में मीडिया की भूमिका इन दिनों आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया है, किस तरह प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही। कहा यह जाता रहा कि प्रिंट का वजूद खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के आने से, लेकिन प्रिंट का आज भी वजूद है, सोशल मीडिया के आने के बाद भी आज भी इलेक्ट्रॉनिक का वजूद है। तो ऐसे में राजनीति और शासन में जो मीडिया की भूमिका ओवरऑल आप देख पाते हैं, किस तरह से देख पाते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आज के इस पवित्र दिन पर, आज संविधान निर्माता, गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसकी शुभकामनाएं। और आज बैसाखी का शुभ दिन भी है, मैं उसकी भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और साथ ही साथ इस पवित्र दिन में हमारी साधना न्यूज़ द्वारा इस दुर्ग में आज एक सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्टूडियो का निर्माण करके आज शुरुआत करने हम सब जा रहे हैं। मैं उसके लिए भी भाई R.K. गांधी, भाई ललित साहू जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो चर्चा के दौरान गांधी जी ने बातें कही, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से पत्रकारिता का बहुत महत्व था। बिरले समाचार पत्र उस समय छपते थे, लेकिन उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा थी। और स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे महापुरुष जिस वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका पत्रकारिता का था। छोटे छोटे समाचार पत्र उस समय छपते थे। उस समय तो न ज़्यादा साधन से तो न संसाधन थे, न मोबाइल था, न टीवी था। और समाचार पत्र के माध्यम से जिस तरह लोगों के बीच में एक आग की तरह सूचना पहुंचती थी और लाखों लाखों लोग किस तरह एकत्रित होते थे, आज इतनी संख्या में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया होने के बावजूद भी, सोशल मीडिया होने के बावजूद भी उस स्तर के लोग इकट्ठा नहीं हो पाते जो उस समय हुआ करते थे। मतलब देश की स्वतंत्रता का जज्बा लोगों के मन में कितना था। और आज हम लोग, चूंकि भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग संसद सदस्य हैं, सांसद के रूप में यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, तो हम अपनी भूमिका किस तरह सदन में निभा रहे हैं, ईमानदारी से हम वहाँ हाजिरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी से अपने क्षेत्र के प्रश्नों को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जनहितकारी, व्यवस्था से संबंधित, इसको हम लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब मीडिया के माध्यम से लगातार जाते रहता है, तब हमें जनता का सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब एक बड़ा माध्यम मीडिया है जो सारी पारदर्शिता से हमको, हमारी भूमिका को जनता तक पहुंचा रही है। इसी तरह कहा जाता था, एक प्रश्न और था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई तो प्रिंट मीडिया का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया अपनी जगह वो सक्षमता बनाए रखी है। आज भी लोग आतुरता से सुबह की चाय की चुस्की से साथ अखबार देखा करते हैं, अखबार का इंतजार करते हैं कि कब अखबार आएगा और हम समाचार पत्र में देखेंगे। अगर एक दिन भी अगर लेट हो गया, या तो जो अखबार बांटने वाले जो लोग हैं उसके माध्यम से, तो तुरंत फ़ोन करते हैं कि मेरे पास ये पेपर अभी तक नहीं आया। तो इतनी उत्सुकता प्रिंट मीडिया के बारे में भी है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो घर बैठे देख रहे हैं, चैनल बदलो, अनेक चैनल के माध्यम से आपने अपनी विश्वसनीयता बनाई हुई है। और आज उसका ही फलस्वरूप है कि रायपुर से चल के आप यहाँ पे हमारे दुर्ग नगरी में ये
बहुत ही सुव्यवस्थित और हाईटेक स्टूडियो आपने यहाँ पे आज सजाया है, संवारा है। मेरी फिर से एक बार शुभकामनाएं हैं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और लोगों की बातों को जनता की बात को हम तक पहुँचाएं और हमारी बात को जनता तक आप पहुँचाएं, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, चूँकि आज तो पहला दिन है, आते रहेंगे, बैठेंगे, चर्चाएं होगी, बहुत सारी चर्चा होगी। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ दुर्ग कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम आज का जो विषय है राजनीति एवं प्रशासन में मीडिया की भूमिका को हम उनसे समझेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले साधना न्यूज को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दुर्ग में उनका ऑफिस यहां पर उद्घाटित हुआ। विषय जो है राजनीति और शासन में पत्रकारों की भूमिका, इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में पहले मौखिक संदेश, जिसको संदेश के रूप में कहा करते थे, और संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आगे चलकर प्रिंट मीडिया हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये अवसर आया और सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है। और जैसा कि सांसद महोदय ने भी इस बात को कहा कि लोग सुबह का अखबार देखना पसंद करते हैं, शेष समय चैनल पर लगे रहते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, केवल शासन की बात ही नहीं बल्कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है। हम जिस भी चीज़ को देखें अपने चैनल के माध्यम से वो चीज़ को, और मैं तो ये कहूँगा साधना चैनल साधक के रूप में है, वो और आगे बढ़ाते रहेंगे। और आखिरी मेरा एक निवेदन भी होगा साधना न्यूज़ के माध्यम से, आज सवाल उठाने वाले के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं, तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता दिखनी चाहिए और सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वहन होता रहे। धन्यवाद जी। हमारे साथ सभापति हैं रिसाली निगम के। जब वो हाल ही में बजट पेश कर रहे थे निगम के, तो वो उधर बजट पेश कर रहे थे और हम लोग इधर खबर निकाल रहे थे। तो हालांकि आप बाद में देखें, इनको किस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगत में। जी, सबसे पहले साधना परिवार को बधाई कि आपने हमारे दुर्ग में अपना स्टूडियो शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत आज आदरणीय सांसद महोदय के हाथों शुभारंभ हुआ है। आज का जो विषय है राजनीतिक परिदृश्य और मीडिया, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण आते हैं चुने हुए, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। तो चौथा स्तंभ जितना मजबूत रहेगा उतना, सभी स्तंभों की अपनी अपनी महत्ता है, उसमें चौथे स्तंभ की कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां और महत्ता है, ऐसा मैं मानता हूं। मीडिया को समाज का आईना भी कहा जाता है, समाज का दर्पण भी कहा जाता है। जो भी हमारे समाज में घटनाएं घटित होती हैं या जो भी भावनाएं होती है, उसका दर्पण के रूप में वो दिखाते हैं हमको कि हम लोग कहाँ ठीक हैं, कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो चौथा स्तंभ अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करे तो भारत देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत मदद होगी। धन्यवाद, पुनः बधाई। बाबा साहब के जन्म दिवस की भी बधाई एवं शुभकामनाएं उपस्थित सभी लोगों को। पुनः एक बार साधना परिवार को बधाई। जी, हमारे साथ हरिओम सोनी साहब हैं, प्रदेश प्रभारी हैं किसान कांग्रेस कमेटी के, और उनसे भी हम समझेंगे, चूंकि आप किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारा जो विषय है राजनीति एवं प्रशासन में परिचर्चा। जय जोहार संगवारी हो। हमार जतका जम्बो बहनी मन बैठे हैं, हमार भाई मन बैठे हैं, हमार सियान मन बैठे हैं, सबला मैं जय जोहार कर दो। और हमार सांसद महोदय बैठे हैं और हमार जतका भाई मन है सबेला जय जोहार। चूँकि यह पावन दिन है और हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरा और पावन धरती में आज हमारा अम्बेडकर जयंती है। और हमारे बाबा साहब ने एक बात बोले हैं, आज हम जतका मन बैठे हैं सब मन के एक संग्रह बैठे हैं, तो अगर बहुत बड़े उद्देश्य जाते कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के देन है जो संविधान के निर्माण में सहायक हुई और हमारे भारत ला गढ़ीस। और
आज साधना परिवार के ओर से, साधना न्यूज के ओर से यहाँ हमन मन ला बुलाए गए, हमारे विचार के सुने बर हमन मन ला सम्मान दिस, ओकर मैं धन्यवाद देवत हूँ। सबे भाई मन अपन मन बात ला कहिस, दो शब्द कहूँ मैं, काहे हमर मन के सरकार है, कांग्रेस के सरकार है, और हमार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमार भारत के चौथा स्तंभ जिला हमार पत्रकारिता कही थे। आज होकर दशा और दिशा ला काकरों से छुपे नहीं है। मैं कोई बात ला घुमा के नहीं बोलता हूँ, काहे किसानी से आता हूँ, किसान के काम ला देखता हूँ, तो सीधा सीधा बात ला करे के विश्वास रखता हूँ मैं। और संगवारी हो, साथी हो, हमार छत्तीसगढ़ के सरकार है अभी अतका बड़े फैसला लीस कि हमार पत्रकार भाई मन ला आगे लाना है, ओकर दिशा ला, दशा ला, ओकर आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे बर एक बढ़िया पैकेज के निर्माण करीस। ओकर बर मैं अपन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमार भाई कहिस ललित भाई के बहुत मेहनत ला देखे, काहे मैं काफी चुनाव के दौरान में भैया के साथ में रहो, चैनल के साथ में रहो, तो थोड़ा प्रेम है, तो ओकरे पर मैं बोला था और शुभकामना भी देता हूँ, बहुत आगे बढ़ो, अच्छा हुई से स्टूडियो खुलिस। और जतका पत्रकार साथी मन यहाँ आए हैं, हमारे दीदी बहनी मन है, सबे मन ला मैं अपन अंबेडकर जयंती के धन्यवाद देता हूँ और वो ला शुभकामना देता हूँ। एक बार आप मन बाबा जी के, हमारे अंबेडकर साहब के दोनों हाथ ला उठाकर जयकारा लगाओ, बोलो अंबेडकर बाबा की, अंबेडकर बाबा की, अंबेडकर बाबा की। धन्यवाद संगवारी हो, साथी हो जी। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पे अगर किसी स्टूडियो की शुरुआत हो और अंबेडकर जी के सिद्धांतों के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन माननीय सांसद महोदय से एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में वो जो पत्रकारिता के स्वरूप को देख पा रहे हैं, खासतौर पर देखिए कहा यह जाता है कि एक के सच को झुटलाना है तो 100 झूठ खड़े कर दो, और इस तरह की एक परिपाटी सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें भी काफ़ी चलती है। तो इसकी विश्वसनीयता को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, खबरों की विश्वसनीयता को? देखिए, इस बात को भाई अश्वनी साहू जी ने कोट किया है और हम सब के मन में भी है। वाकई में अब कंपटीशन का ज़माना आ गया है, इतने चैनल आ रहे हैं और इतने समाचार पत्र आ रहे हैं कि कईयों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। एक ही समाचार को हम लोग अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रकार के देखते हैं। तो हम लोग से जब पूछा जाता है, किसी बाइट को आप लोग लेते हैं कि हम किस चैनल के माध्यम से जानकारी आपने लिया है, कहाँ से आपने प्राप्त किया है, उसको समझ पाना मुश्किल होता है। और समझे बगैर हम लोग कोई टिप्पणी करें, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये एक बात तो है कि कई ऐसे चैनल हैं या कई ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो स्वयं समझ जाए, और पाठक और देखने वाले खुद समझदार हैं। आजकल चूँकि सबके हाथ में मोबाइल है, देश और दुनिया की खबर उनके हाथ में है, हजारों साल पहले का इतिहास उनके हाथ में है। तो अब किसी बात को हम बना के बोले, बनावटीपन में बोले, किसी के प्रभाव में आकर बोले, किसी के दबाव में आकर बोले, तो वो निश्चित रूप से पता चल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, प्रतियोगिता का ज़माना है। आप अपने चैनल की विश्वसनीयता किस तरह बना के रखेंगे, आपके ऊपर है, ताकि लोगों का विश्वास आप पर बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को देखें, आपका टीआरपी बढ़े, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कई लोग आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगा दे किसी के ऊपर, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हो पहले उनकी भी बात सुन लें आप, उसके बाद ही आप अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाएं, उनकी सफाई भी दिखाएं, साथ में साथ जो आरोप लगा है उसकी बात भी आप सुनें। तो दोनों में सामंजस्य रहेगा, और अगर झूठी रहेगी तो वो सामने वाला जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी अपनी बातों को जनता के सामने आपके माध्यम से पूरी तरह बता पाएगा। तो झूठ वहीं पे साबित हो जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। अगर झूठ को बार बार दिखाएंगे तो लोग निश्चित रूप से उलझन में पड़ेंगे और उसको सत्य मानने लगेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक इस तरह की व्यवस्था आप बनाए रखें ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। एक बात तो और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप लोकसभा में यहाँ की आवाज़ को उठाते हैं। अक्सर ये एक बात कही जाती है कि चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा,
मेन पोर्शन को तो मीडिया दिखा देती है। आपका जब सामान्य सभा पे चर्चा होता है, चाहे बजट पे चर्चा होता है, आपको लगता है कि आप जब उन मुद्दों को उठा रहे होते हैं उसको मीडिया दिखाए, तवज्जो दे, उस क्षेत्र में फैलाया जाए उस चीज को, कि आप अपने क्षेत्र की किस बात को, किस मुद्दे को उठा रहे हैं? नहीं, कभी कभी हमारी भी गलती होती है कि हम जिस बात को वहाँ लोकसभा में बोल रहे हैं उसको आप तक हम पहुँचाए तत्काल, ताकि आप तो उत्सुक है। हमसे बहुत सारे चैनल वाले पूछते हैं, समाचार पत्र वाले पूछते हैं कि बघेल जी आप क्या क्या बातें रखें, हमको बताइए, हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। अपनी जिम्मेदारी आप लोग निश्चित रूप से पूर्णतः निभाते हैं। ललित भाई अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, बहुत सारे और मीडिया के लोग हैं। कमी हमारी भी हो जाती है कि हम ठीक है बता रहा हूँ करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और जो बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हमने रखी है वो नहीं बता पाते। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, साधारण तरीके से बहुत सारे सांसदों के बीच में होता है। और जो सांसद बहुत सक्रिय है उनके मीडिया देखने वाले अलग हैं, उनका जो जनसंपर्क देखने वाले अलग अलग हैं। वो निश्चित रूप से जो व्यवस्था वो स्वयं बनाते हैं उसके माध्यम से वो खबरें चली जाती है। और अभी तो ऐसी व्यवस्था है संसद की कि आप पूरा कार्यवाही संसद टीवी के माध्यम से आप पूरा कार्यवाही दिन भर का देख सकते हैं। तो वो तो आ जाता है, फिर उसके बाद पोर्टल में डल जाता है, फिर यूट्यूब में आप कभी भी उठा के दे सकते हैं। आप निकालेंगे विजय बघेल संसद, तो मेरा जो जो मैं बोला हूँ वहाँ पे वो यूट्यूब में आज भी अंकित है। तो हम किसी बात को छिपा नहीं सकते कि हमने वहाँ क्या बोला है, वो सिर्फ वो लोगों के सामने आ जाता है। तो कहीं कुछ छिपाने वाली बात ही नहीं है। हम झूठ नहीं बोल सकते कि हमने क्या क्या कहा। हाँ, कभी कभी ये होता है किसी मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, हमारी स्पीकर महोदय से मिले, तो वहाँ हमने क्या बातें कही उसको हम बना के समाचार पत्रों में हम अपने तरीके से बना के भेज सकते हैं। तो लेकिन जो हमने वहाँ बातें कही हैं लोकसभा में वो प्रत्यक्षदर्शी आपका संसद टीवी है और यूट्यूब है। लेकिन अभी जो आपने बात कही कि आप लोकसभा स्पीकर से क्या बात कर रहे हैं मुलाकात के दौरान, पीएम के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, इन दिनों काफी चर्चा में रही आपकी मुलाकात पीएम साहब से। जो आप लोगों की मुलाकात थी छत्तीसगढ़ के विधायक सांसदों की, और सुनील सोनी ने तो फोटो भी डाला एक बाकायदा। इस मुलाकात को लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्या यहाँ की जनता से? क्या है, अपने अपने क्षेत्र की बातें लेकर हम लोग जाते हैं और अक्सर प्रधानमंत्री जी समय भी देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे प्रदेशों के मंत्री भी अभी देखे हैं, भूपेश बघेल जी दो बार गए, दो बार उन्हें मिलने का अवसर मिला। तो ऐसा नहीं है, वो सबसे मिलते हैं और सबकी बातें सुनते हैं और सबकी बातों का वो सुलझाते भी हैं। तो हम लोग भी उसी तरीके से मिलते हैं, बहुत आवश्यक रहता है तब मिलते हैं। बहुत सारा काम तो वहाँ के जो सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उनके माध्यम से हम लोग करा लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मंत्री जी के लेवल का है तो मंत्री जी से हम लोग कराते हैं, और अगर और ज़्यादा कुछ मामला बड़ा आया तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मिलते हैं और अन्य मंत्रियों से भी हम लोग मिला करते हैं। सम्मानीय हमारे सांसद जी जो है काफ़ी व्यस्त हैं और उस व्यस्ततम समय में भी समय निकाल कर आए हैं। और हमारे हरिओम सोनी जी, सभापति हमारे आदरणीय केशव बंछोड़ जी, अश्वनी साहू जी, तो हम सब सम्मान पूर्वक एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे और सह सम्मान विदाई करेंगे।